हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीयूटी पीजी से एमएससी करने के बाद में क्या क्या फायदे हैं। यानी कि आज हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे कि एमएससी करने से क्या क्या फायदे होते हैं और स्पेशली अगर हम सीयूटी पीजी की बात करते हैं तो उसके थ्रू अगर आप एमएससी करते हैं तो उससे क्या क्या फायदा है। तो सबसे पहले तो जब हम एमएससी की बात करते हैं, एमएससी का मतलब है मास्टर्स इन साइंस, जिसका मतलब है कि जब आप बैचलर ऑफ साइंस को कंप्लीट करते हैं उसके बाद में अगर आपको हायर स्टडी के लिए जाना है तो आप मास्टर्स के लिए जाते हैं, जहां पे आप क्या करते हैं, बीएससी में तो आप सारे एग्रीकल्चर के कोर्सेज पढ़ते हैं, लेकिन एमएससी में अगर आपको लगता है कि मुझे एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में स्पेशलाइजेशन करना है, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको एग्जाम देने पड़ते हैं और उन एग्जाम्स में से वन ऑफ द एग्जाम जो है वो सीयूटी पीजी एग्जाम है। सीयूटी पीजी के थ्रू आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, जिसमें से मैं अगर आपको वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वो है आपकी बीएचयू। बीएचयू में आप एडमिशन इसके थ्रू ले सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि जब आप सीयूटी पीजी का एग्जाम देते हो तो सीयूटी पीजी का एग्जाम देके आप जब कॉलेज में अपना एडमिशन लोगे तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी जो एडमिशन फीस है वो कम है, तो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी कम आता है और आप आराम से अपनी जो पढ़ाई है उसे कंप्लीट कर पाते हो। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना स्टाइपेंड देती हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत मंथली जो स्कॉलरशिप है वो मिलता है, तो आपका गुजारा निकल जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एमएससी करने के बाद क्या करेंगे। सीयूटी पीजी के थ्रू हमने एमएससी कर ली, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि एमएससी आखिरकार आप क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है। सबसे पहले तो अगर आप मास्टर्स कर रहे हो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स में तो क्या रीजन है, क्यों कर रहे हो। मास्टर जब आप कर रहे हो ये आपको प्रिपेयर कर रहा है किस किस चीज़ के लिए, रिसर्च करने के लिए, अपना एकेडमिक एक्सीलेंस बढ़ाने के लिए, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करने के लिए, और आपको एलिजिबल बना रहा है टेक्निकल पोस्ट्स के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि यूपी में अगर हम बात करते हैं वैकेंसी की तो एक एसटीए की वैकेंसी आती है ना। तो एसटीए की जो वैकेंसी है, सीनियर टेक्निकल जो आपका वैकेंसी है, वो पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने मास्टर्स कर लिए उन स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे आपने देखा होगा कि जब आप एसआरबी नेट का एग्जाम देते हैं वहां पे एसएमएस की पोस्ट आती है, एसटीओ की पोस्ट आती है, एआरएस की पोस्ट आती है, उसके लिए भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इनमें सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसके लिए एक जो स्पेशलाइजेशन है ना उसकी जरूरत है। तो ये आपको प्रिपेयर करता है रिसर्च के लिए, एकेडमिक्स के लिए, और साथ ही साथ ये आपको प्रिपेयर करता है बहुत सारी टेक्निकल लेवल के ऑफिसर की पोस्ट के लिए। अब अगर आपने एमएससी एग्रीकल्चर को करना है तो सबसे मेन चीज क्या है, एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हम कुछ ऐसे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जिसके लिए सब लोग एलिजिबल नहीं होते। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आप मैक्सिमम जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट ही एलिजिबल होते हैं। तो एज कंपेयर टू बीएससी, एमएससी वालों में जो कंपटीशन होगा वो कंपेरेटिवली थोड़ा कम होगा। दूसरी, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफी मैटर करता है। अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिया है तो आगे जाके आपका सीवी भी स्ट्रांग बनता है, और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन आपके सीवी में तो वैल्यू ऐड करती है लेकिन आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप चीज़ों को एक अलग स्तर पे देखते हो। बीएससी लेवल में आप चीज़ों को अच्छे स्तर पे देखते हो, नो डाउट। बीएससी लेवल में आप बहुत सारा ब्रॉड एक्सपीरियंस लेते हो, लेकिन एमएससी लेवल पे आप एक स्ट्रीम स्पेसिफिक हो जाते हो और आप चीज़ों को एक नए नज़रिए से, रिसर्च के नज़रिए से, नई इनोवेशन के नज़रिए से, नई इन्वेंशन के नज़रिए से और रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन में चीज़ों को देखना शुरू कर देते हो। अगली बात करते हैं स्पेशलाइजेशन। जैसा मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज हो जाते हो, आपकी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, आप नई नई चीज़ें सीखते हो। बीएससी में आप प्रैक्टिकली चीज़ें देखते हो, लेकिन एमएससी में खुद से उसको एक नए लेवल पे परफॉर्म करते हो। तो स्किल डेवलपमेंट तो है ही, साथ ही साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। आप चीज़ों को खुद से करके देख रहे हो, कोई आपको स्पेशली खड़े होकर करवा नहीं रहा है, आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होगा, आप खुद से कर रहे हो, आप खुद से नई चीज़ें जान रहे हो, नए रिजल्ट्स ला रहे हो। वो आप में एक एक्साइटमेंट भी लाएगा और आपके मेंटल लेवल को भी आगे बढ़ाएगा। अगली बात करते हैं कि पीजी एग्जाम्स कौन कौन से। तो जैसे आईसीआर जेआरएफ के थ्रू आप दे सकते हो, यूपी कैटेट जो कि आपका यूपी के लिए है, स्टेट यूनिवर्सिटी टेस्ट आपके होते हैं, और वन ऑफ द एग्जाम जो हमारे पास में है दैट इज सीयूटी पीजी, जिसके थ्रू आप
मास्टर्स के में एडमिशन ले सकते हो। तो इन सब के थ्रू आप ले सकते हो, राइट। लेकिन जैसे हम बीएचयू की बात करें तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे सीयूटी पीजी देते हैं, क्योंकि बीएचयू को वो प्रेफर करते हैं, या बीएचयू जैसी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत सारे बच्चे अलग स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो अलग जो आपका फील्ड है उससे पेपर देके अलग फील्ड में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली मैं बात करूँ एग्रीकल्चर साइंसेस फील्ड की, राइट, इसीलिए मैं एग्रीकल्चर साइंसेस तक ही लिमिटेड हूँ। नाउ अब अगर हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, एक तो आप जैसे फार्म्स पे काम कर सकते हो, मैनेजमेंट उसकी कर सकते हो। एग्री बिजनेस सीयूटी पीजी के थ्रू अगर आप जो मैनेजमेंट फील्ड है उसके थ्रू जाते हो, एबीएम जो आपके एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है उसमें जा सकते हो, या आप सीड कंपनीज के लिए जा सकते हो, फर्टिलाइजर्स के लिए जा सकते हो, एक्सटेंशन सर्विसेज के लिए जा सकते हो, जब आप एक बार एक फील्ड में स्पेशलाइज हो जाते हो। इसके अलावा आपको रियल वर्ल्ड जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस है उसका एक्सपोजर मिलता है, आपको ये पता चलता है कि किस तरह से आप एग्री टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हो अलग अलग चीज़ों में। आप लोग फाइनेंशियली जो है वो रिवॉर्ड होते हो चीज़ों के लिए। अब फाइनेंशियली किस तरह से आप रिवॉर्ड होते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप एमएससी कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद में आप कई बार जेआरएफ लग जाते हो, जहाँ पे आप जो आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको वहाँ पे मिलती है एमएससी कंप्लीट होने के बाद में। या फिर कई जगह क्या होता है, आप बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हो तो आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे गेन करते हो, या फिर आप डिपेंडिंग अपॉन द रोल कि आपको क्या रोल आपको जॉब का मिल रहा है, क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस हिसाब से आपको सैलरीज भी मिलती हैं, तो आप अपना फाइनेंसेस निकाल सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशली, तो हमारे पास आईसीआर की जो साइंटिस्ट की पोजीशंस हैं बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन है, ट्रस्ट मी। रिसर्च की जो पोजीशंस हैं उनमें आप जा सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर लग सकते हो अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अगर आप नेट का टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपको आईसीआर वगैरह में जाना है या आपको एआरएस के थ्रू जाना है, तो यहाँ पे एसआर जो आपका एआरएस है उस टेस्ट को आप जो एसआरबी नेट कंडक्ट करवाता है, एनटीए जो कंडक्ट करवाता है, जो एसआरबी का टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं आपका नेट का जो टेस्ट होता है, उसको आप देके एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन इसके अलावा अगर आप एआरएस का टेस्ट देते हो या फिर आप एसटीओ का टेस्ट देते हो, एसएमएस का टेस्ट देते हो, तो अगर आप इसके प्री में बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो आगे जाके आपका मेंस के लिए इन तीनों पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है। तो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप इसका जो रिटन एग्जाम है वो देते हो, इंटरव्यू देते हो और आगे अच्छी पोस्ट पे अच्छी सैलरी, 1 लाख से ऊपर सैलरी होती है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी पे आप जाते हो, 1 लाख तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है आपको इसमें, राइट। अगला हमारे पास में है सीनियर रोल्स आपको मिलते हैं अगर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, या फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बायोटेक कंपनीज में जाना चाहते हो, या कोई प्राइवेट सेक्टर में फर्टिलाइजर में, पेस्टिसाइड में जाना चाहते हो। अगेन एम्बेसी वाले बच्चों को पेस्टिसाइड कंपनीज में आरएनडी के लिए हायर किया जाता है। बीएससी लेवल पे आप देखोगे ज़्यादातर आपको जो फील्ड रोल्स हैं वो देखने को मिलते हैं, या ज़्यादातर सेल्स रोल्स में आपको जो पोजीशन होती है वो ओपन होती है। लेकिन एमएससी स्तर पे एक बार चले जाओगे तो ज़्यादातर आपको आरएनडी के लिए प्रेफर किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट रोल्स हैं वो भी अलग अलग जो जगह हैं वहाँ पे मिल जाते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब्स में स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो जैसा मैंने कहा रिसर्च साइंटिस्ट के लिए जा सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हो, प्रोजेक्ट में एसोसिएट पोस्ट तक जा सकते हो, यानी कि जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप रिसर्च फेलो से एसोसिएट पोजीशन तक जा सकते हो जब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। साथ ही साथ आप प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स बन सकते हो जो कि आपका एमएससी के बाद ही एलिजिबल होते हैं। देन आप टीजीटी के पोस्ट के लिए जा सकते हो, पीजीटी के पोस्ट के लिए जा सकते हो अगर आपने बीएड भी किया है। देन अगर हम बात करते हैं एसएमएस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, एसटीओ के लिए एलिजिबल हो जाते हो, या कुछ स्टेट्स में आप देखोगे जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना, जैसे एचडीओ वगैरह होते हैं, उनके लिए जो मास्टर्स डिग्री होती है वो कंपलसरी होती है। अगली बात करते हैं कि स्टेट में जैसा हमने कहा डेवलपमेंट ऑफिसर्स या कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी पोस्ट आपको देखने को मिलती हैं, प्रोजेक्ट्स में आप लोग जा सकते हो। और अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे रिसर्च वगैरह का काम कर सकते हो। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको कहा कि एआरएस तो आपको बिल्कुल एक बार लाइफ में देना ही चाहिए। अगर आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जो एनटीए टेस्ट कंडक्ट करवाता है नेट का, उसको अच्छे से क्वालिफाई करो, अच्छे मार्क्स उसमें लो, तो आप एआरएस के लिए रिटर्न के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, अब आप बोलोगे मैम कौन से सब्जेक्ट से करें, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। और सीयूटी पीजी की अगर हम बात करें तो उसमें तो फिर भी आपको ऑप्शन रहता है कि आप अपने हिसाब से जो आपके सब्जेक्ट्स का कोड्स हैं उनमें पेपर दे सकते हो और जो भी आपको सही लगे उसमें आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। वैसे ही अगर हम बात करते हैं
सैलरी की कि मैम एमएससी के बाद कितनी सैलरी होती है, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आप कौन सी कंपनी में हायर हुए हो, कौन से एरिया में हायर हुए हो, आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी है, आपका काम कैसा रहेगा, उस हिसाब से जो सैलरी है ना वो आपकी डिफर करती है अलग अलग पोस्ट में। आई होप आपको इससे ना एक क्लैरिटी मिली है, और एक जो आपका कंफ्यूजन है कि एमएससी के बाद कौन कौन सी हम फील्ड हैं जिनके लिए जा सकते हैं, वो पक्का क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी बीएससी कंप्लीट करने वाले हैं और सोच रहे हैं कि अब हमें ना एमएससी के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी 3rd एंड 4th ईयर से, ताकि आप बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में आगे जाके एडमिशन लें। अब ये जो आपका सीयूटी पीजी का अगर आप टारगेट कर रहे हो और आपका ये टारगेट है कि अगले साल आपको एग्जाम देना है, तो अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि मैम ये तैयारी में हमें एग्रीकल्चर वाला का साथ चाहिए, तो बिल्कुल आप हमारे पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे जाइए। वहाँ पे पीडब्ल्यू के ऐप पर जाने के बाद में आप एग्रीकल्चर वाला पे देखिए, आपको सीयूटी पीजी का जो बैच है वो दिखाई देगा। उसके फीचर्स आप चेक कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी और आप उस बैच में एनरोल कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से आपको एग्रीकल्चर साइंसेज वाला सारा पार्ट वहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा, और डेफिनेटली वो आपके सिलेक्शन के लिए देखना एक प्लस पॉइंट होगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, अपना करियर वाइजली चूज करिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। गुड लक।